और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा से ईडी को पूछताछ करनी थी। 4 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था और दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा, जिसकी लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी में आज उनकी पूछताछ होनी थी, 4 बजे के वक्त ये पूछताछ होनी थी और इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होनी है रॉबर्ट वाड्रा से और उसी के सिलसिले में ईडी के दफ्तर प्रियंका गांधी वाड्रा के पति सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं। और आज ही बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर अपने हमलों को तेज करते हुए कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा का रोडपति से करोड़पति बनने का जो सफर है वो कैसे पूरा हुआ, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और इस बीच पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, 4 बजे का वक्त था, रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अदिति, 4 बजे का वक्त दिया था रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कि वो 4 बजे ईडी के सामने पेश हो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन 4 बजने से 10 मिनट पहले ही रॉबर्ट वाड्रा एसपीजी की सुरक्षा के साथ जो ईडी के दफ्तर आ गए हैं और अब उससे पहले उनके वकील जो है वो आए थे और ईडी के दफ्तर में एक बाकायदा ईडी की तरफ से क्वेश्चनर तैयार किया गया था कि इसमें और ये है कि मतलब जो रॉबर्ट वाड्रा आए हैं वो अपनी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यहाँ पर आए हैं। उनकी गाड़ी से ईडी दफ्तर के गेट पे रुकी है और रॉबर्ट वाड्रा अंदर चले गए हैं, जबकि प्रियंका गांधी उसी गाड़ी से अब वापस जा रही हैं। जी, और प्रमोद, ईडी की जो ये पूछताछ है ये कई लिहाज से अहम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लंदन में जिस तरीके से प्रॉपर्टीज खरीदी है रॉबर्ट वाड्रा ने, जिस पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम जो ये मामले हैं उन पर आज ईडी यहाँ पूछताछ करेगी। देखिए, बिल्कुल ये पहली बार है जब रॉबर्ट वाड्रा अब ईडी के सवालों का सामना करेंगे। पिछले काफी वक्त से वो इस सवालों से बचते आ रहे थे, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने ये बोल दिया था कि आपको 6 तारीख को 4 बजे ईडी के दफ्तर के सामने पेश होना पड़ेगा, तभी आपको जो है गिरफ्तारी से राहत मिल सकती है। जिसके बाद अब रॉबर्ट वाड्रा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे और जो 2009 में एक जो पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जिसके जरिए सेंटेक्स इंटरनेशनल कंपनी के पास 1.9 मिलियन पाउंड जो गए थे और उसके बाद संजय भंडारी ने जिस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद सारे जो शेयर थे वो ट्रांसफर कर दिए थे रॉबर्ट वाड्रा की फर्म स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो उसमें डायरेक्ट सीधे तौर पे बेनिफिशियरी जो है रॉबर्ट वाड्रा और उसकी कंपनी है और मनोज अरोड़ा जो रॉबर्ट वाड्रा का बेहद करीबी था, उससे ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी और उसने ही ये सारी लीड दी थी। जिसके बाद करीब 8 से 9 प्रॉपर्टी का पता चला है जो बेनामी और जो इस तरीके से जो किकबैक तरीके से पैसा आया था उससे जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है और उसकी वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई है, उसके मालिक रॉबर्ट वाड्रा है। तो ईडी अब पूरी मनी ट्रेल के बारे में पता लगाना चाहेगी, कौन सा वो कॉन्ट्रैक्ट था, किस तरीके से पूरा ये ट्रांजैक्शन हुआ है और कैसे ब्लैक मनी को वाइट किया गया है कि शेयर्स को जो है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किए गए हैं। आदिति जी, और प्रमोद, लगातार जमीन घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा फंसते जा रहे हैं, लेकिन आज जैसा कि आपने भी दर्शकों को बताया कि ईडी सब पहली बार उनसे पूछताछ करने वाली है इस पूरे मामले में। तय वक्त से 10 मिनट पहले रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे, प्रियंका गांधी भी आई है। कहीं ना कहीं गांधी परिवार की नर्वसनेस साफ दिख रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस मामले में भी कोर्ट ने मजबूर कर दिया था कि अब आप ज्यादा देर भाग नहीं सकते, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। और आज 6 तारीख को 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया था कि वो 4 बजे आकर ईडी के सामने पेश हो जाएंगे और उनकी जो जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देने को तैयार है। उससे पहले उनके विदेश में होने का हवाला दिया गया था। वहीं पे बीकानेर जो लैंड डील मामला है वहाँ पर भी हाईकोर्ट से फटकार लग चुकी है, वहाँ पर भी जाके इनको पेश होना है 12 तारीख को। तो उससे पहले अब यहाँ पर आए हैं। तो ईडी ने जो लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो तैयार की हुई है और बाकायदा 4 ऑफिसर जो है वो एक के बाद एक सवाल इनसे पूछेंगे। दरअसल पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी को पता लगाना है कि किस तरीके से
जो पैसा है उस किस चैनल से, किस रूट से गया है, और संजय भंडारी की कंपनी थी उसको पैसा क्यों दिया गया, और फिर वहाँ से क्यों शेयर्स जो है वो ट्रांसफर जो है स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट उसमें किए गए। तो कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब रॉबर्ट वाड्रा को अब देने होंगे। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगली 16 तारीख को ईडी को भी अपना रिप्लाई जो है कोर्ट में फाइल करना है। और प्रमोद, लगातार जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा पर ये आरोप लगते रहे हैं कि गांधी परिवार का दामाद होने की वजह से उनको तमाम सहूलियतें मिली, और जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि रोडपति से करोड़पति बने रॉबर्ट वाड्रा, तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार के लिए, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, मुश्किल भरे दिन। देखिए, बिल्कुल हमेशा से यही आरोप लगते हैं कि गांधी परिवार के दामाद होने की वजह से वो जिस भी डील में हाथ डालते हैं वो उनके फेवर में हो जाती है, चाहे वो गुड़गांव की लैंड यूज को चेंज कराकर जो करोड़ों रुपए डीएलएफ से जमीन जो है सस्ती की दर पे लेने के बाद और महंगी दर पे बेचने के, और उसका लैंड यूज करके, जिसके मामले में एक गुड़गांव में बाकायदा FIR भी दर्ज की गई थी। तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम था, डीएलएफ का नाम था, उसकी कंपनी का नाम भूपेंद्र जी हुड्डा इनका नाम था। तो ऐसे में कई बार आरोप लगे हैं क्योंकि गांधी परिवार के करीबी हैं, और अगर वो किसी डील में पड़ते हैं, बीच में आते हैं, तो इनको ना करने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी और वो डील इन्हीं के फेवर में हो जाती थी। तो ऐसे में बहुत ही कम वक्त में करोड़ों अरबों रुपए जो कमाए हैं रॉबर्ट वाड्रा ने, वो गांधी परिवार के नजदीकी या उनके रिश्ते दामाद होने की वजह से ही कमाए। और ये आरोप लगातार जो पार्टी है बीजेपी जो लगाती रही है, और इसके लिए ईडी भी अब जांच कर रही है। और जो बाकी जो है, क्योंकि पहली बार अब ईडी के सामने ये पेश हो रहे हैं, तो अब सिलसिलेवार जो है इनकी कितनी विदेशों में संपत्ति है, जिसके बारे में कैसे खरीदी गई है, किस रूट से पैसा आया, किस सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये तमाम जो है पूरा चैनल, जो पूरा रूट है, जो पूरी मनी ट्रेल है, अब उसका पता ईडी लगाएगी। जी, और प्रमोद, जिस तरीके से लंदन में संपत्ति होने की बात सामने आई है, कहीं ना कहीं ये आरोप भी लग रहे हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में भी जमीन की खरीद फरोख्त हुई है रॉबर्ट वाड्रा द्वारा। जी बिल्कुल, जो ईडी के पास जो एविडेंस अभी आए हैं मनोज अरोड़ा की पूछताछ के बाद की 1.9 मिलियन पाउंड है, वो पैसों से करीब 6 फ्लैट, 1 करोड़ों रुपए का बंगला और विला वो वहाँ पे लंदन में खरीदी गई है। और उस खरीदने वाला संजय भंडारी था जो कि आर्म्स डीलर फरार है, और उसके बाद उसकी कंपनी ने खरीदने के बाद वो जो इसके शेयर्स हैं वो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए थे। तो डायरेक्ट तौर पे बेनिफिशियरी जो है वो रॉबर्ट वाड्रा और उसकी कंपनी है।